क्या आप जानते हैं खाने की ऐसी चीज जो तकरीबन हर घर में पाई जाती है, हार्ट अटैक का रिस्क 20 से 35% तक बढ़ा देती है। और ये चीनी नहीं है, चीनी तो वैसे भी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बुरी है। ये है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। वेजिटेबल ऑयल, खाने का तेल जो घरों में कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सोया ऑयल, कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल, सूरजमुखी का तेल, बनोले का तेल, इवन मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, इसमें भी एरोसिक एसिड पाया जाता है जो दिल की बीमारियों की वजह बनता है। ये सवाल अक्सर किया जाता है, सरसों के तेल में ओमेगा 9 फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत ही नहीं है। ये एस्ट्रोजन की मिकदार बढ़ाते हैं जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। अब ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का एक बुरा वर्जन भी मौजूद है जिन्हें ट्रांस फैट्स कहते हैं। बहुत से ममालिक में फूड इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल बैंड है। रेस्टोरेंट में, मार्केट में, फूड सप्लाई में ये नहीं मिलते, इनका इस्तेमाल रोक दिया गया। अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का इदारा जो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में खाने पीने की चीजों और दवाइयों की क्वालिटी और सेफ्टी पे काम करता है, पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करता है। एफडीए ने 2015 में ट्रांस फैट्स को सेफ फैट्स की कैटेगरी में से निकाल दिया था। लेकिन पाकिस्तान में आज भी बनास्पति घी ना सिर्फ बेचा जा रहा है बल्कि बड़ी मिकदार में खानों में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांस फैट्स बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह बनते हैं, खून की नालियों को सख्त करते हैं, ये हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देते हैं, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इवन कैंसर। ये बॉडी में एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और एचडीएल को कम करते हैं जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल पे डिटेल में पिछली वीडियो में बात हुई है, आप जरूर देखिए। ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं और कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजह बनते हैं जिसमें इनफर्टिलिटी, बांझपन, टेंडन और बोन डीजेनरेशन, आर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस। इन बीमारियों को अगर आप इग्नोर कर दें तो आप इन्हें खा सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। जब हम ट्रांस फैट्स की बात करते हैं तो इसमें पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आते हैं जिसे बनास्पति घी कहते हैं। मैं थोड़ा सा अगर इसका मेकिंग प्रोसेस आपको बताऊं कि ये कैसे बनते हैं तो इसमें अनसैचुरेटेड फैट लिया जाता है, सोया ऑयल, कॉर्न ऑयल और चीप ऑयल लिया जाता है, रेंसिड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो है, जो बनास्पति घी है, इसका फ्लेवर, इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट आर्टिफिशियली कलर्स और फ्लेवर्स डाल के चेंज कर दिया जाता है। हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है इसे, फिर इसमें एक स्टेज आती है जिसमें ये गाढ़ा हो जाता है, इसे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड कहते हैं। इसमें इसकी केमिस्ट्री चेंज की जा रही होती है और इसमें ट्रांस फैट्स होते हैं। तो जब आप कोई लेबल देखें और उस पे हाइड्रोजनेटेड या इवन पार्शियली हाइड्रोजनेटेड देखें तो उसे ना खरीदें। इसे बेकरी में इस्तेमाल किया जाता है, क्रस्ट्स बनाने में, खस्ता पेस्ट्री बनाने में, बाजारी समोसे, पकोड़े, आलू की चिप्स। क्योंकि इसका स्मोकिंग पॉइंट ज्यादा होता है और अक्सर ये लिखा होता है कि हाई स्मोकिंग पॉइंट है तो ये हेल्दी हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तेल जो पहले ही नुकसानदेह है उसे मजीद फ्लेवर्स ऐड करने के बाद, आर्टिफिशियल सिंथेटिक प्रोसेसिंग के बाद ये हेल्दी हो जाएगा। लोगों ने भी इसे कबूल कर लिया था लेकिन अब अवेयरनेस आ चुकी है। घरों में अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता लेकिन बाजारी खानों में अभी भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आपका ये जानना जरूरी है कि अगर सिर्फ 2% भी आप ट्रांस फैट्स अपनी डाइट में ले रहे हैं तो हार्ट अटैक का रिस्क 20 से 35% तक बढ़ जाता है, क्योंकि ये ट्रांस फैट्स बॉडी में जाके सेल्स का हिस्सा बन जाते हैं, खून की नालियां सख्त हो जाती हैं। घी बनाने वाली कंपनीज तो ये क्लेम करती हैं कि ये खाने के लिए बिल्कुल सेफ है, 0% कोलेस्ट्रॉल है और ये बेहतर है देसी घी या बटर से या जानवरों की चर्बी जो कि पहले खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, इसकी जगह पे बनास्पति घी लाया गया। असल में घी की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। इसे अब लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सकता है, फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है, जबकि बटर और देसी घी के मामले में ऐसा नहीं था। घर के इस्तेमाल के लिए पुराने जमाने में मक्खन और घी बनाया जाता था और जितना बनता था उतना इस्तेमाल हो जाता था, ज्यादा देर तक रखते नहीं थे लोग। लेकिन बिजनेस के लिए फिर आर्टिफिशियल तरीके से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई गई। एक और बात कि अगर आप किसी भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे जाते हैं, इवन किसी रेगुलर रेस्टोरेंट पे भी, तो डेफिनेटली ये ट्रांस फैट्स खाने के साथ बॉडी में जाएंगे। इसलिए घर में खाना बनाएं, मजबूरी में बाहर जाना भी पड़े तो एहतियात से खाएं। इसमें इंडस्ट्री का एक और लूप होल है, वो है इनकी जीरो फैट्स की डेफिनेशन। क्योंकि बाय लॉ एक सर्विंग साइज में अगर 0.5 ग्राम्स तक ट्रांस फैट शामिल है तो इसे जीरो ट्रांस फैट्स लिखा जा सकता है और एक सर्विंग साइज पे कम ही लोग रुक पाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने चिप्स का एक पैकेट खरीदा, इसकी जो 1 सर्विंग साइज है वो बनता है 2 टेबलस्पून। इस पैकेट पे भी यही लिखा होता है कि 1 सर्विंग साइज में आपको ट्रांस फैट्स नहीं मिलेंगे, जबकि एक बच्चे के हाथ में भी अगर आप ये चिप्स का पैकेट दे देते हैं तो वो भी एक सर्विंग साइज पे नहीं रुकेगा, बड़े तो 2-2 पैकेट्स भी खा सकते हैं। कोई चांस ही नहीं है कि आप एक सर्विंग साइज पर रुक जाएं। अब जब पूरा पैकेट खत्म होगा तो एक बड़ी मिकदार में ट्रांस फैट्स बॉडी में जा चुके होंगे। और यहाँ तो मैंने अभी हलवा पूरी, चने, मिठाइयाँ, हलवे, इनकी तो बात ही नहीं की है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी।